औरतें हों, पुरुष हों, सब लोग अगर इसके ऊपर इन्वॉल्व हैं, इसके इतने सारे असर अगर हमारे ऊपर हो रहे हैं, तो क्या इसका असर हमारे रिश्तों पे या हमारे वैवाहिक जीवन में भी क्या इसका असर हो सकता है? जरूर हो रहा है। पोर्नोग्राफी का डायरेक्ट असर होता है रिश्तों पर और शादी के, खासकर शादी के रिश्ते पर। अब इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, एक एक करके मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। नहीं, ये टॉपिक ही इतना गंभीर है, आप आराम से समय लो और हमें हर बात के बारे में उसके गहराई तक हमें ले जाओ। हर बात तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितना भी मेरे ध्यान में आ रहा है वो मैं बात आपके सामने रखना चाहूँगा। तो किस तरह से, पहले हम देखते हैं कि हमारे आम रिश्तों में इससे क्या असर पड़ सकता है, शादी के रिश्ते के बाहर भी हमारे नॉर्मल रिश्तों के अंदर क्या इसका असर पड़ सकता है। अब जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जो व्यसन है या पोर्न का एडिक्शन, उसके साथ साथ मास्टरबेशन शामिल है जी, हस्तमैथुन शामिल है। तो जब एक इंसान पोर्नोग्राफी को 10 मिनट के लिए देख रहा हो या 3 घंटे देख रहा हो, कहीं ना कहीं इसके बीच में वो एक पॉइंट पे हस्तमैथुन में शामिल होता है, वो मास्टरबेट करता है, अपना सेक्सुअल टेंशन को वो रिलीज करता है जी, तब जाकर वो एक क्लाइमैक्स या उसके सेटिस्फेक्शन पे आता है और फिर उसे डिसाइड करता है कि अब आज के लिए बहुत हो गया जी। तो हर बार जब ये देखता है तो मास्टरबेशन उसका एक पार्ट बन जाता है, इस पूरे प्रोसेस का एक भाग बन जाता है। अब जब वो देख रहा होता है तब वो देखकर जो चित्र देख रहा है, उसके सामने जो वीडियो देख रहा है, उसके वजह से वो उत्तेजित होता है जी, और उस मास्टरबेशन को क्लाइमैक्स तक ले जाता है जी। अब हमेशा तो वीडियो देखता नहीं होगा वो, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग वीडियो के बगैर भी मास्टरबेशन में इन्वॉल्व होते हैं जी। तो जब वीडियो नहीं है उसके सामने और वो हस्तमैथुन में शामिल हो रहा है, तब उसके दिमाग में क्या आता है, उसके दिमाग में जो उसने वीडियो में देखे हैं या उसके पास जो सालों से या महीनों से देखकर जो भी इमेज के डिपोजिटरी उसके पास पड़े हुए हैं, उसके अंदर से वो सीन बोरो करता है, यानी वो सीन को उठाता है। ओके। लेकिन इतने सारे उसने देखे होते हैं और वो क्योंकि कोई भी उस एक्टर या एक्ट्रेसेस को जानता नहीं है जी, तो वो कोई भी सीनरी में चेहरे बिठा नहीं पाता है। ओके। उसके इमेजिनेशन के अंदर, उसकी कल्पना के अंदर वो चेहरे बिठा नहीं पा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल वो एक स्त्री के बारे में, अगर एक लड़का है और एक स्त्री के बारे में वो इमेजिन कर रहा है तो उस स्त्री को कई बार वो रिकॉल नहीं कर पाता है। ओके। तो फिर उसके उस उत्तेजना के अंदर वो जल्दी से उस शरीर को एक चेहरा देता है, ओके। अपने मन में ही। जी। तो वो कौन सा चेहरा देगा? शायद जिस चेहरे को वो जानता होगा। हाँ, वो सुपरिचित लोगों के चेहरे डालेगा। ओके। और उसमें कई बार हो सकता है कि उसके साथ पढ़ाई करने वाले या उसके पड़ोसी या उसके रिश्तेदार, कजिन्स, जिनके साथ उठना बैठना ज़्यादा है, फैमिली फ्रेंड्स, और हो सकता है कि बहुत करीब के रिश्ते, भाई बहन तक वो अपने दिमाग की उस विकृति में वो सोचने लग जाता है। तो वो अपने उस सेक्सुअल क्लाइमैक्स में पहुंचने के लिए अपने दिमाग के अंदर अब ऐसे व्यक्तियों के बारे में कल्पना शुरू कर देता है जिसके साथ वो आम रूप से, साधारण रूप से कोई इस तरह का रिश्ता बनाएगा ही नहीं। ओके। तो वो दिमाग में फॉर एग्जाम्पल अपने मौसी को लेकर या अपने चाची को लेकर या अपने पड़ोस वाली आंटी को लेकर, कुछ लोग अपने मम्मी को लेकर, सब गलत सोच अपने दिमाग में, क्यों? क्योंकि उसको एक रिलीज करना है टेंशन। अब आप सोच के देखिए कि इस तरह से अगर वो अपने बंद कमरे में अपने ही रिश्तेदारों के बारे में सोच रहा है और फिर आधे घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, अगले दिन उन्हीं लोगों के साथ अब साधारण वार्तालाप में बैठा हुआ है, तब इसका दिमाग कैसे चलेगा? जिसके विषय में अब कुछ ही घंटों पहले इस तरह से सोच रहा था, अब उस व्यक्ति को वो जब देखता है तो या तो वो शर्म से उसके साथ एक साधारण रिश्ता बना नहीं पाता जी, या तो फिर वो अगली बार उसके बारे में और अच्छी तरह से सोचने के लिए उस व्यक्ति को उसी नज़रिए से देखना शुरू करता है। तो अपना कजिन हो या नेबर हो,
उसको अब वो उसी दृष्टि से देखता है, जी। ताकि अगली बार जब वो एक इमेजिनेशन करे या कल्पना करे, तब उसकी कल्पना में वो थोड़ा उसको मदद मिल जाए। ओके। तो इस तरह से हमारे जो साधारण रिश्ते हैं उसके अंदर पोर्नोग्राफी का असर आ रहा है कि फिर ऐसे सब में पढ़कर उनके साथ मिलकर वो कैसे उनके साथ डील कर पाए? डील तो कर ही लेते हैं ना, सब करते ही है डील, लेकिन अब एक प्योर रिश्ता, एक क्लियर रिश्ता, एक ओपन रिश्ता, जहाँ पर तुम बड़ी निखालसता के साथ या इनोसेंस के साथ जो रिश्ता बनाना चाहिए जी। वो आप बना ही नहीं पा रहे हो। हर चीज़ के अंदर एक करप्शन आ चुका है, उस सोच में करप्शन आ चुका है। उस व्यक्ति को आपके दिमाग में उसके साथ बात करते करते भी आपके दिमाग में आप उसके कपड़े उतार रहे हो। जी। तो उस तरह से आपका दिमाग जो है करप्ट हो जाता है। तो कोई भी रिश्ते के अंदर एक प्योरिटी, और फिर क्या होता है जब ऐसा कोई मौका भविष्य में आता है कि उस व्यक्ति के साथ आप कोई जगह पर अकेले हो, तो क्योंकि आप ये सोच चुके हो, 10 बार सोच चुके हो, 100 बार सोच चुके हो, तो फिर उस क्रिया को करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो इस तरह से रिश्ते बिगड़ते हैं। हम सुनते ही है ना कि समाज के अंदर इंसेस्ट बढ़ रहा है। इंसेस्ट यानी रिश्तेदारों के बीच में लैंगिक संबंध बढ़ रहे हैं। जी जी। कि भाई बहन के बच्चे अंदर अंदर, या एक ही घर में छत के नीचे रहने वाले भाई बहनों के बीच में रिश्ते इस तरह से हो रहे हैं। तो ये सब पोर्नोग्राफी की वजह से इसको एक बढ़ावा मिला है, और हमारे सामाजिक रिश्तों को इसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, एकदम बिगाड़ दिया है।